गुड आफ्टरनून। होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 3, तो वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। सभी अच्छे क्वेश्चन थे, 3 लोगों ने ही सॉल्यूशन भेजे थे। उसमें एक है अंश जैन ने तो यही किए थे, उसके बाद अभी आए स्वाति पटेल और रूपल बहरे, और सही है इन लोगों के। अब सभी अच्छे क्वेश्चन होंगे बेटा। पहले मैं होमवर्क ही कर दूं, आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होंगे और ये बहुत जरूरी है। आपने एनसीईआरटी में देख लिए होंगे, आईआरडी में भी दिए, उससे ऊपर करना पड़ेंगे। और आप ये क्लियर समझ लीजिए कि अभी एग्जाम हो रहे हैं, तो आने वाले समय में सभी एग्जाम होंगे, सिस्टमेटिक होंगे। लिखिए आप लोग, समझ रहे ना आप। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 12-12 घंटे मेहनत करना पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको एक होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था, ये नोट करें। मैं आपको तीनों सॉल्व कर रहा हूं। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन तीनों डिस्कस करेंगे अपन। देखिए, इसका रिप्लाइशन कर दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√6 प्लस √3 √9 प्लस √6 अप टू √3n प्लस 3 प्लस √3n। इसका रेशलाइजेशन कर रहा हूं बेटा। 1/√10, तो √6 माइनस √3, रेशलाइजेशन कर 6 माइनस 3 आएगा, √9 माइनस √6 ये 3 अप टू √3n प्लस 3 माइनस √3n डिवाइडेड बाई 3। ये क्लियर है? डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन किया गया है, अपोजिट साइन से मल्टीपल करेंगे, इससे डायरेक्ट कर दी बेटा। ए माइनस बी, 6 माइनस 3 1/3 1/3 √n। इसमें देखिए √6 माइनस √3 √9 माइनस √6 अप टू, अच्छा यहां तक देखा, अच्छा एक मिनट, √3n प्लस 3 माइनस √3n डिवाइडेड बाई 3। ये देखिए, क्लियर? ये रेशलाइजेशन किया हुआ है। इसमें देखिए, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड मैं करा चुका हूं, इनवर्स में भी। फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड टर्म बच रहा है, तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट टर्म बचेगा। किया था इनवर्स में इस टाइप के क्वेश्चन, एपी में ही मिलते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में आगे कैंसिल हो रहा है, सेकेंड टर्म बच रहा है, तो लास्ट में फर्स्ट। तो ये देखिए आप लोग, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी √3n प्लस 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 √n। इसमें से n कॉमन ले रहा हूं, इनफाइनाइट वाला केस है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की लिमिट आएगी √n, तो √3 प्लस 3 बाई n माइनस √3 डिवाइडेड बाई √n होल डिवाइडेड बाई 3 √n। ये कैंसिल, ये इन्फिनिटी रखेंगे, ए टर्म 0, ए टर्म 0, तो √3 डिवाइडेड बाई 3 राइट आंसर। लेकिन कभी डिनोमिनेटर में सर्च नहीं होता, वैसे आंसर ये है, फिर भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए आंसर। ये क्लियर? ये नोट करें आप लोग। ये क्लियर बेटा? नोट हो गया? एक और डाउट देखिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, डिनोमीटर में 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन पाई बाई टू, ए एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, बी 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमीटर में 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू, is continuous at x equal to pi by 2. Find the value of a and b. कभी कभी यही क्वेश्चन आएगा, ये कितना 1/2 था, तो बी 4। तो कभी कभी सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में जो जेई में आ रहे हैं, या एडवांस में इंटीजर टाइप, मेंस में न्यूमेरिकल टाइप, तो इसने कंटिन्यूअस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ये न्यूमेरिकल बन गया। जिसने आंसर भेजा मेरे को सही है 3 लोगों ने, ये हाफ था B4 था, तो ए बी की वैल्यू 2 आई। तो इसमें ये नोट करें। देखिए कुछ लोगों के लिए, आप लोग देखिए बहुत पढ़ा चुके हैं आप लोग ओरल, ये देखिए इसको 1 माइनस, ये लेफ्ट हैंड के लिए वैलिड है, पाई बाई 2 पे ये वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट के लिए वैलिड, और समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगेगी, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर आएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 रखिए, न्यूमरेटर 3 आएगा, ये कैंसिल, ये 1/2 आएगा, 1 प्लस साइन 90, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2। तो आप देखें कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ए, तो ए की वैल्यू तो आप नहीं से दिख रही। देखिए सब होता है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होता है, ये पाई बाई 2 प्लस 1 राइट के लिए वैलिड है, राइट के लिए, और नहीं तो आपको लिमिट कराई थी, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सीट में क्वेश्चन दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और उसको लिखिए साइन 90 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 कॉमन 4 बाहर आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स, वो 2 और 4 बाहर, तो b बाई 8 आ गया। ये क्लियर है, b बाई 8, और ये कितना है 1/2, b बाई 8 इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई 8 इक्वल टू हाफ, तो b इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 2। ये हो गया क्वेश्चन। फिर भी कभी बोर्ड में आता है तो एक दो सिस्टमेटिक और कर रहा हूं, जैसे जैसे देखिए आप लोग टाइम भले ही लगता है, आप देख रहे हैं टाइम लग रहा है, लेकिन जो अच्छे हैं जो मेहनत कर रहे हैं बाद में देख रहे हैं ये क्वेश्चन साफ ऑरल होते हैं और करना ही पड़ेगा। देखिए आप नोट हो गया। इसके बाद वो थर्ड कर रहा हूं, फॉर एक्स इज लेस देन पाई बाई 2, तो लेफ्ट हैंड मेथड से देख लीजिए, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, s tends to 0 f of pi by 2 minus h, limit s tends to 0 1 minus sin of sin cube pi by 2 minus h, और डिनोमिनेटर में 3 cos स्क्वायर pi by 2 minus h। ये देखिए आप लोग लिमिट s tends to 0 1 minus cos cube h, डिनोमिनेटर 3 sin स्क्वायर h। ये क्लियर। अब वही आइडेंटिटी यही यूज कर रहे हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h, वो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये cos h है, 3 इसको लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर h, तो 1 माइनस cos h इंटू 1 प्लस cos h लिख दूं डायरेक्ट, ये 1 माइनस cos स्क्वायर ये कैंसिल, अब तो नहीं होगी, सिंप्लीफाई लिमिट रख दीजिए 1 प्लस 1 cos 0 1, ये 3 1 प्लस 1 1/2, फॉर x इक्वल टू पाई बाई 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू ए। ये क्लियर, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू, ये x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1/2। ऐसे बोर्ड में ऐसे ही करना है, बाकी कंपटीशन में जितना आप मेहनत करेंगे ऑरल करना, नोट करें। क्लियर।
ये क्लियर है? For x greater than pi by 2, right hand limit x tends to pi by 2 positive, pi by 2 plus h. तो लिमिट s टेंस टू 0 b 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस h और पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, ये होल स्क्वायर। ये क्लियर? तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन 90 प्लस थीटा 1 माइनस कोस h, और ये आएगा पाई कैंसिल माइनस 2h का होल स्क्वायर, और इसका रेशलाइजेशन करो तो b लिमिट s टेंस टू 0, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस h। ये बार ये तो मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। तो बेटा ये 1 हो गया cos 0 1, तो b बाई 8 आई, वैल्यू क्या आ गई? राइट हैंड लिमिट b बाई 8। f of x is continuous at x equal to pi by 2. Left hand limit equal to right hand limit equal to value of function. ये क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी? 1/2। कितनी थी आंसर? राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये। तो इन दोनों को ले रहा है तो ये हाफ आ गया, और हाफ इक्वल टू b बाई 8 ले रहा हूं तो b4 आ गया। आपसे ए और बी पूछा गया था, लेकिन न्यूमेरिकल एंटीजर में ये भी, तो आंसर इज 2। ये नोट करना। एक आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स वाला वो भी डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपको कुछ हैंडरिटन क्वेश्चन भेजे थे 50-60, चेक द कंटिन्यूस है अननोन के, तो और मैं कर रहा हूं, उसमें आप लगने लगेंगे आज के बाद बहुत इजी है, वो कर सकते हैं, उसमें से भी कुछ मैं कराऊंगा। ओके ना? क्या था नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट? हो गया था क्या आंसर? हो गया? अगला क्वेश्चन एक और दिया था थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मॉड ऑफ 4x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स। ये नोट करो, x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos pi x, x इज लेस देन इक्वल टू 1, फाइंड नंबर ऑफ discontinuous points of f of x in close interval 0, 2। ये GIF का सिंबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन किसी ने नहीं भेजा है सॉल्व करके, दो भेजे थे लोगों ने। इसमें क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था सभी अच्छे हैं, जितना डेप्थ में पढ़ोगे उतना इजी क्वेश्चन आसान लगेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से बोला अब एनसीईआरटी थोड़ा देखना इतने लेक्चर पढ़ने के बाद, तब लगेगी कि हाँ ओरल हो रही है। अभी मैं डिसकंटिन्यूटी और बताऊंगा, जैसे 1 माइनस 1 अपॉन √3 cos x माइनस sin x किस किस पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, नंबर निकाले आपके यहाँ सिंपल टाइप के दिए हैं, जैसे 1 अपॉन x माइनस 1 f ऑफ x, ये क्लियर है। तो 1 पे कैसा है डिसकंटिन्यूअस, तो इस टाइप के दिए गए, तो जब इस टाइप के करोगे तो वो ओरल होने लगे, कराऊंगा वो भी। अब इधर देखिए, इसको समझिए, इसमें सबसे पहले फंक्शन को ब्रेक करेंगे, इसमें मॉड है और जीआई है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए एक बात बता दूं कि मॉड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियलिटी में ब्रेक कर। अपने यहां निकालना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, डिफरेंशियलिटी नहीं है, तो मॉड को मत करिए, जरूरत नहीं है ब्रेक, क्योंकि मैंने आपको बोला मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। जीआई, और जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीआईएफ इंटीजर बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां, वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ये ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट्स है आगे देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है cos पाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो इंटीजर कहां देगा वो देखिए पहले। cos ऑफ पाई एक्स इक्वल टू, और इंटरवल भी दिया, इसका भी ध्यान रखना, ये लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 के लिए वैलिड। अपने जो भी बात करना है इस इंटरवल में ही फाइंड करना है, और ये 1 से 2, तो ये क्लोज इंटरवल है, तो x इक्वल टू 0 पे इंटीजर देगा, cos 0 1 होगा, और 0 से 2 में 1/2, ये क्लियर है। 1/2 रखेंगे तो ये क्या देगा, ये क्लियर है, और 1 cos पाई माइनस 1, ये क्लियर है। आप क्लियर बेटा, इसमें 0 रखने पर क्या मिलेगा 1, हाफ रखने पर 9 cos 90 0, 1 रखने पर cos पाई माइनस 1, ये क्लियर। ये 0 रखेंगे cos 0 1, ये क्लियर, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हाफ पाई 2, और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, और 2 पे भी मिलेगा, cos 2 पाई कितना होता है 1, 0 हाफ 1, और हाँ जी, इसमें आप देखिए लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये 1 से ग्रेटर देन 1, ये। अब आप देखिए इसको ब्रेक करते, ये नोट करें आप लोग, ये cos पाई एक्स इंटीजर कहां का देगा, 0 हाफ और 1 पे, 0 हाफ, ये क्लियर है। अब देखिए पहले आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 पे है, ये क्लियर है, ये वाला फंक्शन वैलिड है लेस देन इक्वल टू 1, तो cos 0 क्या देगा 1, इसके बाद हाफ, 0 से हाफ, तो पहले आप देखिए ये लेस देन, ये इसके देखिए इसका कोई काम नहीं, अभी 0 से 2 में है तो 0 से 1 में इसको ही करना है, तो ये ब्रेकिंग आई 0, x इज वेरी फ्रॉम 0 से 1, cos 0 1 होता है, हाफ कितना होता है 0, तो ये ट्रेवल करेगा, वेरी करेगा 0 से 1, x इज वेरी फ्रॉम 0 से हाफ, तो cos पाई x 0 से 1 ट्रेवल करेगा, 0 से 1 वेरी करेगा, तो ये आउटपुट क्या देगा 0, ये क्लियर है ब्रेकिंग अप, और हाफ पे हाफ भी रखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, तो cos 90 0, इसलिए यहां इक्वल टू चले। अगला है हाफ से 1, हाफ से 1 में देखिए cos 90 0 और 1 रखेंगे cos पाई -1, तो हाफ से 1 में ये -1 से 0 ट्रेवल करेगा, तो ये आउटपुट -1 देगा, और 1 भी रखेंगे cos पाई -1 देगा, इसलिए इक्वल टू है।
ये क्लियर है। अगला देखिए, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अब इसमें करेंगे आप ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, लेकिन मॉड को सिर्फ 1 से 2 में ये क्या देगा 1, ये क्या देगा, तो ये देगा मॉड ऑफ 4x माइनस 5 1, और एग्जैक्ट वैल्यू x इक्वल टू 2 पर 0 से 2 है क्लोज इंटरवल, 2 पे ये क्या देगा 2, ये क्या देगा 2, और ये क्या आएगा 8 माइनस 6 आएगा। x इक्वल टू 2 पर ग्रेटर देन 1, इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 6 आएगी। ये एक्चुअली ये ब्रेक हो गया फंक्शन। यदि ऐसा दिया होता, ये पहले लेक्चर पे ऐसे ही तो कर रहे हैं, तो हर कोई बच्चे चेक कर लेता, 0 पे, हाफ पे, 1 पे, 2 पे, हर कोई चेक कर लेता। ये पहले ब्रेकिंग समझिए, आप नोट कर। अच्छा, x इक्वल टू 2 इसमें नहीं रखेंगे ब्रेकिंग, ये तो 0 से 1 में ही है, 2 रखना होता है तो इसमें रखेंगे, समझ रहे आप लोग। इसलिए इस वाले जो GIF है वो यहाँ इंटीजर देगा 0 पे, हाफ पे और 1 पे, क्योंकि ये फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1 और इंटरवल दिया 0 से 2, यानी ये जो फंक्शन है लोअर वो 0 से 1 के लिए वैलिड है, 1 से 2 के लिए अपर। ब्रेकिंग एक बार और समझ लें, पहले आप नोट कर लीजिए, मैं समझा रहा हूं। जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मेंस और एडवांस, मैंने आपको बताया ना आने वाले समय में एग्जाम भी एक से 2-3 दिन बाद। एक बार ब्रेकिंग और समझे, फिर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बता क्वेश्चन दिया था, ये ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है, लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट देना है, बताना है इन द इंटरवल 0 से 2। तो 0, 2 की जब बात करेंगे तो ये फंक्शन जो वैलिड है लोअर लिखा हुआ है जो सेकंड पोजीशन पे है, वो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब तो माइनस इन्फिनिटी, लेकिन मेरे पास कंडीशन दी है 0, तो 0 से 1, तो ये GIF है। तो आपको ये देखना है 0 से 1 में ये कहां का इंटीजर देगा, वो तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, यही आंसर देखेगा। तो 0 से 1, 0 पे एक cos 0 क्या देता है 1, और हाफ cos 90 0, और 1 रखेंगे माइनस। तो इसमें, और ये क्लियर है 0 हाफ 1, ये ध्यान रखिए 2 पे नहीं चल रहा, ये 1 तक वैलिड है। तो 0, हाफ, 1, x की 3 वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x इंटीजर देगा। ठीक है, तो यहां ब्रेकिंग करते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे cos 0 क्या आएगा 1, x में ग्रेटर देन 0 बट लेस देन हाफ, 0 से हाफ रखेंगे cos 0 1, हाफ रखेंगे cos 90 0, तो ये 0 से 1 ट्रेवल करेगा। cos पाई x कहां से तक बनकर 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1, तो आउटपुट क्या देगा 0, जैसे 0.5, तो जस्ट दिस इंटीजर बाहर आता है 0.0 है, और x इक्वल टू 1/2 रखूंगा तो cos 90 0, इसलिए यहां इक्वल टू भी लगा दिया। अगला है हाफ से 1, हाफ से 1 cos 0, cos 90 0, और 1 रखेंगे cos पाई -1, ये -1 से 0 ट्रेवल करेगा, तो -1 से 0 में -0.5, आउटपुट इज -1, और x इक्वल टू 1 रखेंगे cos पाई -1, 1 से 2 में ये वैलिड है, मॉड को सिंप्लीफाई करने 1 से 2 में आउटपुट इज 1, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 2, तो ये 2 देगा 8 - 3 तो 6, ये ब्रेकिंग आ गई। ब्रेकिंग क्लियर है, फंक्शन को ब्रेक करना। क्लियर है फंक्शन। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए एट x इक्वल टू 0,
एट एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 0। एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट, सो राइट हैंड लिमिट, ये ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल बताया था। ए से बी, ए पे क्या निकलेगी? राइट, बी पे क्या निकलेगी? लेफ्ट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? ये 1 नॉट इक्वल, तो नॉट कंटिन्यूअस। दूसरा, एट एक्स इक्वल टू 1 हाफ, हाफ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? -1, नॉट इक्वल, नॉट कंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1, राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसमें रख दो डायरेक्ट 1 प्लस एच, तो 4 - 5 आएगा, यानी +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, नॉट इक्वल, नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना ये सबसे बड़ा, नहीं तो -1 लगा दो, नॉट कंटिन्यूअस। ये क्लियर? और एट एक्स इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 2 पर? एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, एच टेंस टू 0, 4 - 2 - h, तो ये आएगा 8 - 2h - 5, ये 3 आएगा। ये क्लियर है? और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? 6, नॉट इक्वल, नॉट कंटिन्यूअस। तो 4 पॉइंट्स रहेंगे, आर डिसकंटिन्यूअस। ये क्लियर? एक तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, हाफ पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और 2 पे डिसकंटिन्यूअस। तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो आंसर आएगा 4 पॉइंट्स। ये सभी में आ सकता है, इंटीजर टाइप में, एडवांस में, मेंस में, न्यूमेरिकल टाइप। ये नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मॉड और जीआईएस का कंबाइंड क्वेश्चन था। ये आपको, यही आपके जो वीक पॉइंट है यही स्ट्रॉन्ग होंगे, समझ गए? इस टाइप के जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उससे आपका जो भी प्रॉब्लम है, डर लगता है कैंटिल डिफरेंशियबिलिटी से, उस चीज पे यहां स्ट्रॉन्ग होंगे, ये नोट करें। हो गया नोट? सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको पहले ब्रेक करना रहेगा, उसके बाद आप चेक करें। देखिए अगला क्वेश्चन लिखें, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स होल टू दी पावर ए अपॉन मॉड साइन एक्स बी एक्स इक्वल टू 0 e टू दी पावर tan 2x डिवाइडेड बाई tan 3x
x greater than 0. Find a and b such that f is continuous at x equal to 0. हो गया? हाँ, नोट हो गया? देखिए, वैसे तो देखिए ओरल देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। 0 पे है, ए एंड बी फाइंड करना है। नीचे क्वेश्चन दिख रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 बी है। ये राइट हैंड लिमिट की रिवेलेड है, लिमिट एक्सटेंस टू e की पावर 2 है, 10 2h डिवाइड बाय 3h, तो 2h ऊपर 3h, ये 1 1 हो गया, तो 2/3 e की पावर 2/3 आ गया, तो b इक्वल टू e की पावर 2/3। यहां देखिए ये 0 माइनस 3, लेकिन मॉड लगा है 0 माइनस h sin माइनस थीटा माइनस, लेकिन मॉड प्लस करेगा, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस sin h होल टू दी पावर a अपॉन sin h। जब 0 रखेंगे तो 1 की पावर इंफिनिटी आएगा। ये लिमिट का सेवेंथ मेथड बना, तो e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंस टू 0 f ऑफ, ये क्लियर है, f ऑफ a डिवाइड बाय बताया था मैंने, f ऑफ x डिवाइड बाय g, तो sin h डिवाइडेड बाय sin h डिवाइडेड बाय a, तो कैंसिल e टू दी पावर a आएगा। इसका सिंपल मैं कर रहा हूं अभी, सिंप्लीफाई के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू e की पावर a, वैल्यू ऑफ फंक्शन b, और इसकी वैल्यू e की पावर 2/3, तो b की वैल्यू आ गई e की पावर 2/3, और e की पावर a इक्वल टू e की पावर 2/3, तो a की वैल्यू आ गई 2/3। देखें, तो ध्यान समझना आप लोगों को, फॉर x इज लेस देन 0, लेफ्ट हैंड, ध्यान समझिए आप। देखिए पहले तो बोर्ड में आएंगे नहीं ऐसे, समझ गए, फिर भी मैंने आपको जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी फिर ऑरली करें। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 नेगेटिव, तो s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। आप ध्यान समझिए, तो लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस साइन ऑफ लिमिट s टेंस टू 0, ये माइनस, लेकिन मॉड क्या करेगा, प्लस, इसको 1 अपॉन, ये देखिए 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा, जब 0 रखेंगे साइन 0 0 0 1 अपॉन, तो आंसर आएगा e टू दी पावर ये f ऑफ x तो e टू दी पावर a, और फॉर x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 e b आ गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, तो राइट हैंड लिमिट ये आएगा 10 2h 10 3h, ये 3h अपॉन 10 3h इंटू 2/3, ये बार तो e की पावर 2/3। ये क्लियर, लिमिट एक्सटेंस हुई है साइन एक्स अपॉन 10x अपॉन x क्या होता है बार, तो ये की बार, क्वेश्चन तो नोट हो गया था। f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी कितनी अंश, और वैल्यू ऑफ फंक्शन और e की पावर 2/3। देखिए इन दोनों को लेंगे तो v की वैल्यू आ गई, और इन दोनों को लेंगे तो a इक्वल टू 2/3।
बेस सेम पावर, ये क्लियर बेटा? तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, ये नोट कर लें आप लोग। हो गया? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखें, लेट एफ ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 माइनस के, फाइंड द इंटरवल ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नोट कर। क्लियर? एक्स टू द 4 माइनस के इज नॉट, क्योंकि के की कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो देगा तो इनफाइनाइट बना देगा। तो बेहतर क्या होगा, अपने जनरल वैल्यू के लिए प्रूफ डिफाइन करना रहता। पहली कंडीशन तो है के इज नेगेटिव,
के यदि नेगेटिव होगा, के लेस देन 0, तो इक्वेशन, तो ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर 4 ऑलवेज पॉजिटिव, इवन पावर है, इसको ही नेगेटिव बना दो तो कभी भी 0 नहीं हो, तो के लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ए स्क्वायर रूट है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्लियर, स्क्वायर रूट है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनवर्स में भी थोड़ा सा ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, पहला कंडीशन। दूसरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, तो ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होता है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू। ये क्लियर है, तो यहां ए नेगेटिव है, बाकी इसका डिस्क्रीमेंट लेस देन, इसलिए लेस देन 0 होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। लेकिन ये जैसे एक्स स्क्वायर का आपने देखा, पैरा एक्स स्क्वायर 4ay अपवर्ड पैराबोला होता है, माइनस 4ay डाउनवर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ग्रेटर देन 0 तो ए ग्रेटर देन 0, तो इंडिकेट पैराबोला है, जनरल पैराबोला है, तो अपवर्ड ए इंडिकेट करता है, ए ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ये लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो ये तो 1 ग्रेटर देन 0, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डी लेस देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, के माइनस 4, के प्लस 4 लेस देन 0, ये आएगा। लेकिन साथ में इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ बना, ये क्लियर है, तो लास्ट में कंबाइंड इंटरसेक्शन लेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का, फाइनल आंसर, ये लेस देन 0 और माइनस 4 से 4, ये कॉमन है, तो k बिलोंग्स टू मतलब k की वैल्यू माइनस 4 से 0 होगी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, रियल नंबर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, k लेस देन 0 तो माइनस 4 से 0, 0 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल, मतलब माइनस 4 से 0 की वैल्यू आप रखिए, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगी, ये नोट करें। कैलकुलस को बहुत अच्छे से करना, बार बार रिवाइज करना, हाई वेटेज होता है। मैंने आपसे बोला कैलकुलस इधर 12th में आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस में मतलब पूरा आ गया, फंक्शन, आईटीएफ, एलसीडी, डिफरेंशिएशन, ए और डी, इंडेफिनिट, डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, और जेई में लगभग 33% वेटेज रखता है, आईटीएफ और मिला दो तो 12th का, क्योंकि बेटा कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डेटा मैट्रिसेस, कुछ प्रॉपर्टी आपने लर्न कर ली, उनका यूज करना सीख गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। सेम लगभग 3D है, वेक्टर में थोड़ा सा पढ़ना रहता है और फिर प्रोबेबिलिटी, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगते, लेकिन ये सब लिंक है एक दूसरे से कैलकुलस में। तो 11th में लॉगरिथम, इनिक्विटी और टिग्नो, ये सब में लगती है। देखिए आप अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो टिग्नो लगने वाली है, इनिक्विटी लग रही है, तो क्वाड्रेटिक मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स 11th का, और जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इनिक्विटी, लॉगरिथम और टिग्नोमेट्री, 11th का यूज होता है, और उससे लगभग आते 3-4 क्वेश्चन मेंस में, एडवांस में भी। और इसके अलावा थोड़ा और अच्छे से बीटी, पीएनसी, सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस 1 माइनस ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बी एफ एक्स इक्वल टू 0 if f of x is continuous at x equal to 0, find the value a upon b। ये क्लियर? तो नॉट इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट कंटिन्यूअस है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्लियर? अब देखिए, तो डायरेक्ट लिमिट ही फाइंड करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू बी। अब यहां देखिए, मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट किया था कि लिमिट अच्छे से करना यूज होगा। आप कैसे सिंप्लीफाई करना वो देखते हैं। यहां 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख रहा हूं जिससे एक कॉमन आ जाए, तो ये है ये मल्टीपल में है, ये ध्यान रखिए आप लोग, ये अलग से, ये इंटू ये पूरा, तो इसको आप e टू दी पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 e टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x होल डिवाइडेड बाई ये b। ये क्लियर है? इसको 1 अपॉन e की पावर x लिखा, e की पावर 2, ये एलसीएम, ये कॉमन आ रहा है और एलसीएम ले रहा है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये e टू दी पावर 2x प्लस 1, ये e टू दी पावर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में आएगा इक्वल टू b। ये क्लियर? वन बाई 4, ये क्लियर? अब देखिए, ये तो 0 रखेंगे तो 2 यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों की सीरीज एक्सपेंड कर रहा हूं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये e की पावर 2x प्लस 1 और e टू दी पावर x 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल बार x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू इंफिनिटी माइनस x माइनस 1 इक्वल टू b। डिनोमिनेटर में देखिए x e टू दी पावर x 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल बार x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये माइनस 1, तो यहां से देखिए 1 जाएगा, x जाएगा, यहां से 1 जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इससे x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में देखिए, इससे x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x, ये आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन
एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, ये देखिए कैंसिल, ई टू द पावर एक्स। अब आप जीरो रखिए, सीरीज एलसीएम लेने के बाद सीरीज एक्सपेंड की गई, ये तो आएगा ए ई की पावर 0 1 प्लस 1, और ये बाकी टर्म 0 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये 0 ये 1 आएगा इक्वल टू बी। ये क्लियर है? तो 2 आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया, तो ए अपॉन बी इक्वल टू 1 आएगा, 1 आएगा भी। अंश जैन, ये क्लियर है? ये 2 आएगा, ये 2 कैंसिल होगा, ए इक्वल टू बी। आपसे पूछा गया ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर है? अगला लिखिए, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस ए रूट साइन एक्स इज 0 से पाई बाई 4, 2x cot x प्लस बी पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और a cos 2x माइनस बी साइन एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन इक्वल टू पाई, is continuous in closed interval 0 comma pi. Find the value of cos of a plus 2, cos of a plus 2b. सेकेंड लिखें, फाइंड tan इनवर्स ए बी। ये आपको मैं ट्राई किया, मैं ऑर्डर कर रहा हूं इसको, इसके बाद इसको करते हैं। इसमें cos ऑफ a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें tan इनवर्स ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें ये देखिए 0 पे कंटिन्यूअस है, इसमें आप लिख लीजिए आगे, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड tan इनवर्स। पहले इसको ही करता है, फिर इसको आते हैं। ये क्लियर? देखिए अपना, तो पहले सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए आप,
लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, वैल्यू ऑफ फंक्शन बी है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का होल क्यूब, ये देखिए ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स क्यू से डिवाइड किया तो ये मल्टीपल कर दिया, ए से करा तो वन बाई ए इक्वल टू बी, ओरिजिनल में चेंज नहीं करूंगा, ये मेरे पास ऑलरेडी था एक्स क्यू, तो ये एक्स क्यू से मल्टीपल कर दिया, ए से मल्टीपल, ए से डिवाइड, बाकी सब ये वन होता है। ये आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म याद करवाई थी, मैंने आपसे बोला भी था, ये वन लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, तो बेटा ए वन हो गया, ए वन हो गया, ए वन हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड सिंप्लीफाई के बाद क्या आई, वन अपॉन ए इक्वल टू बी, तो ए बी इक्वल टू वन आ गया, ए बी इक्वल टू, और आपसे वैल्यू पूछी गई है टेन इनवर्स ए बी, यानी टेन इनवर्स वन आईटीएफ पढ़ा था, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, तो आंसर इज पाई बाई फोर। ये क्लियर है, यहां से ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन बाई ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू वन, ए बी इक्वल टू, और आपसे बोला टेन इनवर्स ए बी की वैल्यू फाइंड करो, टेन इनवर्स वन इनवर्स है आईटीएफ टेन पाई बाई फोर, आंसर इज पाई बाई। दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ, एक तो ए बी की वैल्यू आंसर इज वन, एक टेन इनवर्स ए बी आंसर इज पाई बाई फोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लियर नोट हो गया? सेकेंड फर्स्ट देखते हैं, अगले टर्न इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताता जाता हूं, आप सॉल्व कर लेना जो मैंने भेजे आप लोगों को, मतलब वो सिंपल वाले हैं, अननोन वाले दो चार नहीं होंगे, डिफरेंशियलिटी वाले मैं करूंगा और आप बोलेंगे तो जितने डाउट होंगे सारे करेंगे। आंसर क्या है बेटे? सही है, आंसर राइट है, cos A प्लस बी। इसको देखते हैं, उस पर पाई बाई फोर पे कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल जीरो और पाई बाई टू, ये क्लियर है? तो मैं पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई फोर नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ पाई बाई फोर माइनस h, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये वाला वैलिड है, पाई बाई फोर माइनस h a रूट टू साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस h, इसमें h जीरो रखिए, पाई बाई फोर ए रूट टू साइन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर ए रूट टू इंटू वन बाई रूट टू, तो ए प्लस पाई बाई फोर आएगा, और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई फोर पॉजिटिव, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई फोर प्लस एच, पाई बाई सेकेंड वाला मिडिल वाला वैलिड है, टू इंटू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, टू इंटू पाई बाई फोर प्लस एच, कॉट ऑफ पाई बाई फोर प्लस एच प्लस बी, ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, जीरो रखिए तो पाई बाई टू आएगा, और क्वाट पाई बाई फोर वन, ए बी आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू ये वाला ले ले। तो यहां देखिए आप a प्लस पाई बाई 4 b प्लस पाई बाई 2, तो a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये पहली इक्वेशन है, यही आएगी। a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्लियर है यार? चेक फिर करो एक बार। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसमें रखिए आप। यहाँ कोई सिंप्लीफाई होने के कोई चांस नहीं है, 0 रखिए। तो पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2 साइन पाई बाई 1 बाई रूट 2, ये प्लस पाई बाई 4, ये एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। सिंप्लीफाई करें और इक्वल करें a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, पहली इक्वेशन। क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए हैं जी? शेयर कर रहा कि नहीं? तीन। नोट हो गया? अगला देखिए, इसी का एक सेकेंड पार्ट देखें। पाई बाई 2 पे लेफ्ट के लिए वैलिड है। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच कॉट ऑफ 90 माइनस एच प्लस बी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये देखिए 2 पाई बाई 2 माइनस एच, ये क्लियर है? तो लिमिट सिंप्लीफाई होगी नहीं क्योंकि 10 लाते, लेकिन ये गलती करेंगे बच्चे। देखिए आप, ये गलती है, क्या करेंगे? ये आपको मालूम है h अपॉन 10h 1 होता है, सही है? क्लियर? तो बच्चा क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा 10 पाई बाई 2, ये 1 तब होता जब यह पाई बाई 2 माइनस h टेंड्स टू 0 होता है। ये देखिए बेटा, पाई बाई 2 माइनस h टेंड्स टू 0, ध्यान सुनिए आप, ये पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, ये बात। कई गलती कर सकते हैं, मैं भी देख रहा था, डिवाइड करता, लेकिन ये h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 0 रख दीजिए डायरेक्ट, यहां सिंप्लीफाई होने का कोई चांस नहीं। पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 प्लस b, तो कॉट 90 क्या हुआ, 0, तो b की वैल्यू b आ गया। कितना फर्क आ गया? थोड़ी सी गलती करोगे आंसर ही पलट जाएंगे। कई बच्चे बंद कर देंगे, देखिए दोनों चीजें लिखी हुई है, ये देखिए नोट करिए, ये सब सेम होना चाहिए तो बन होता है। पाई बाई 2 माइनस एच टेंड्स टू 0, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1, लेकिन यह एच टेंड्स टू 0, ये नोट कर, ये भी नोट करिए साइड में। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h माइनस b साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। या सिंप्लीफाई होने का कोई भी चांसेस नहीं है। जब 0 रखेंगे तो a कॉस पाई आएगा और माइनस b आएगा, यानी माइनस a माइनस b, साइन 91 होता है। ये तो नोट हो गया। ये क्लियर है? f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन माइनस ए माइनस बी बी, तो 2b प्लस ए यानी a प्लस 2b इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आंसर? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो। 5/4 और a प्लस 2b इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा, आपको कभी ए और बी वैल्यू पूछे वो भी चेक कर लो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3b, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और ए इक्वल टू इसमें रख दीजिए किसी में, बी की वैल्यू a प्लस 2b में, तो a माइनस 5/6, यही आएगा a 5/6। और एक्चुअली आपसे पूछा गया है कॉस ऑफ a प्लस 2b, a प्लस 2b पूछा, तो यहां जरूरत नहीं, a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है? 0, तो cos 0, आंसर इज 1। लेकिन कभी आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a इक्वल टू 5/6, b इक्वल टू -5/12, ये भी निकाल रहे हैं आप लोग। और cos a प्लस कॉस ऑफ a प्लस 2b, तो इसकी वैल्यू 0 है a प्लस 2b की, तो cos 0 आंसर इज 1। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्लियर? ये क्लियर? तो ये आप लोग ट्राई करना। और पुराना मैंने आपसे बोला, ये ऐसा टॉपिक है, आईटीएफ है और एलसीडी, एफएलसीडी, जैसे आगे बढ़े पुराना भी रिवाइज करा करो, तब बहुत स्ट्रांग होगा। मैं फिर बता रहा हूं, आईटीएफ भी पढ़ाया था 1 सवा महीने, और एलसीडी भी हो जाएगा 1 महीने। इससे 5 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, एडवांस में भी लगभग 4। ये बहुत माय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितना जैसे आगे बढ़ेंगे तो सिंपल क्वेश्चन ओरल होंगे। ये तो आपको कैलकुलस तो रोज ही रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इसके बाद बस 1 हफ्ते और पढ़ाऊंगा इसको, इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, इंडेफिनेट, फिर डेफिनेट, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आऊंगा ए और डी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, पहले सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू।